नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमश्चैतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवद्गीतां श्लोकं भक्तिर्भक्ति कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातां वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणपदा सान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधी वृंदावनेश्वरी विश्वानी सती देवी प्रणमामि हरि। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु देवी च पतितं पावनेषु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्ते स्वामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवाचार्य गौर भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच गुंजन माता जी। आज का जप और आज का प्रार्थना करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या द्वारा प्रायोजित आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। और हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। आज है मोहिनी एकादशी। सभी जी माता जी, मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं। शुभ। हरे कृष्णा। आपको भी माता जी सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक मिनट में शेयर कर रही हूँ प्रभुपाद जी का कोट।
हरे कृष्णा। विजिबल है क्या स्क्रीन? यस जी माता माता जी। जी। जी माता जी। जी माता जी, क्लियरली विजिबल है। जी। तो आज है 2 मई। प्रभुपाद जी क्या कहते माता हैं? जी आज 2 मई नहीं, आज तो ओ 8 मई सॉरी है। सॉरी 8 सॉरी मई सॉरी है माता सॉरी। जी, 8 मई। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये पहले का है। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट। ओके, इज इट क्लियर नाउ? जी माता जी क्लियर है। थोड़ा सा कुछ इश्यूज आ रहा है वो। माता जी क्लियर नहीं है। नहीं क्लियर है माता जी। ओके, तो सॉरी। तो आज है 8 मई और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। आपको सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी कि मैं गर्भाधान संस्कार करने जा रहा हूँ। यह कोई गुप्त बात नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। और जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फिर सहवास बंद। सहवास बंद का अर्थ है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता और जब तक वह कम से कम 6 महीने का नहीं हो जाता, तो इसका अर्थ हुआ कि एक बार संभोग करने के पश्चात आप 16 महीने के लिए संभोग नहीं कर सकते। ऋषिकेश, 8 मई 1977। तो ये प्रभुपाद जी का ये वक्तव्य अ, एक रूम कॉन्वर्सेशन है भक्तों के साथ में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गर्भाधान संस्कार आजकल कोई मतलब इतना कोई ध्यान ही नहीं देता, गर्भाधान क्या कैसे करना है क्या करना है। लेकिन ये भी षोडश संस्कारों में से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। यानी कि शिशु उत्पन्न हुआ भी नहीं है, उसका कोई सीड भी नहीं है अभी, है ना, बीज रूप में भी नहीं है वो। अ, उससे पहले ही उसका प्रेपरेशन के लिए ये गर्भाधान संस्कार होता है। जब कोई कपल, कोई दंपति संतान का प्लान करते हैं, तो उनको ये पब्लिकली डिक्लेयर करना होता। मतलब कि पब्लिकली ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में डिक्लेयर कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अपने बड़ों से, गुरु से आशीर्वाद लेकर फिर उन्हें एक एप्रोप्रिएट एक मुहूर्त निकलता है और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर गर्भाधान होता है, संसर्ग करते हैं और स्त्री पुरुष। और वो जो बीज फिर बनता है ना, अ, वीर्य से, जो वीराणु होते हैं उससे जो ये डेवलप होता है फीटस, तो वो जो वो संस्कार जो आते हैं वो दिव्य होते हैं। तो ऐसा जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो भी दिव्य होती है, भगवत उन्मुख होती हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं करना है कि जैसे वो कभी भी कहीं भी ऐसे। हम मनुष्य है तो मनुष्यों को के लिए एक निर्धारित सारे नियम हैं, उसका पालन करना चाहिए। तो गर्भाधान संस्कार जब वो बताते हैं, घोषणा करते हैं कोई पति पत्नी, तो वो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, 50-50 माला दोनों पति पत्नी उस दिन करते हैं। और उसके बाद वो संसर्ग करते हैं। और संसर्ग करने के जो ऐसी जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो बहुत ही धार्मिक, भगवत उन्मुख और बहुत ही कुशाग्र
होते हैं, बुद्धि के होते हैं। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि नियम क्या है। नियम ये है कि एक बार संसर्ग हुआ तो उसके बाद 16 महीने तक संयम रखना है। 16 महीने तक कोई संभोग नहीं। तो ये हमारे, देखिए, वेदों में ये सारा भी ज्ञान अ, निहित है, सब बताया गया है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो जैसे हम संतान उत्पत्ति करते हैं, सभी जितने भी पशु है वो भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, इसी तरह से ये सृष्टि चलती है। तो ये सारा भी कैसे ही संतानें होंगे। हमने दिति माता और कश्यप मुनि का संदर्भ में देखा कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कैसे आते हैं, जब दूषित ऐसे मानसिकता होती है, कुछ समय का ध्यान नहीं रखा जाता है, कोई वेदों का पालन नहीं किया जाता है, तब ऐसे ही संतानें, ऐसे राक्षस उत्पन्न होते हैं। तो हम आज भी देखते हैं, आज भी वो राक्षस उत्पन्न होते हैं जो अनायास ही लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। कहीं भी जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा कि पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, तो ये राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति ही है कि जो निर्दोष लोगों को ऐसे कष्ट पहुंचाते हैं, और ऐसी मानसिकता से वो खुश भी होते हैं, हाँ, ये सब करके। तो हमें चाहिए कि अपने वेदों का, वेदों में जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंगली हम कार्य करें, कि जिससे ऐसी संतानें हो, उत्पन्न हो, जो समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए, सबके लिए ही बहुत कल्याणकारी हो। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप मैं ये क्लियर कर पाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। क्लियर है ना? जी जी हाँ माता जी जी, माता जी। अच्छी संतानें उत्पन्न करने के लिए लोगों को पहले मालूम नहीं रहता था। अब जो है धार्मिक विधि से बताया जाता है तो मालूम हुआ है कि गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, बहुत आवश्यक है अच्छी और कुशाग्र संतान उत्पन्न करने के लिए। लेकिन माता जी, जी। इस कलयुग में तो लोग इतने आसक्त होते हैं कि मुझे तो हम्म। लगता है कि शादी की रात से ही ये संस्कार जो है भक्ति का शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। जी बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी साउथ में तो अभी भी ये वाला कल्चर है, जैसे है। केरला। जी जी जी। हाँ, जब यस। उनकी शादी होती है तो पंडित जी ही मुहूर्त निकालते हैं कि हाँ हाँ पर्टिकुलर डे पे, और ये टाइम भी बता देते हैं, ये हाँ इस हाँ हाँ। गर्भाधान करना है जी जी। यस ऐसा। माता लेकिन जी। अभी भी नॉर्थ में जो है ये कल्चर नहीं है। अगर कोई कपल बेबी प्लान कर भी रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वो डॉक्टर से ही हाँ। डिस्कस करता है, यस। मतलब पंडित या इससे नहीं डिस्कस देखिए, करता है। ये बहुत फर्क पड़ता है ना, क्योंकि नॉर्थ रीजन ने ही ज्यादा आक्रांताओं को झेला है। तो जितने यहाँ पर वो आई है ना विदेशी पाश्चात्य कल्चर, उतना साउथ में इतना पेनिट्रेशन नहीं हुआ है ना। और अभी भी लोग वो अपने ट्रेडिशंस को रखे हैं, बरकरार रखे हैं। नॉर्थ में थोड़ा सा हो गया है, वेस्टर्नाइज ज्यादा हो गया है। राइट। तो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हमें कौन सा श्लोका करना है? थर्टी माता जी 36वां श्लोक। 35वां करना है ना? 36। हाँ कल हाँ 34वां बड़ा किया था है ना? ना। हाँ हाँ, यस 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 माता जी, 35वां करना है हमको। हम्म। हाँ, और एक चीज और है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अभी बॉर्डर पर टेंशन डेवलप हो रही है।
तो हम सब और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, है ना। बॉर्डर पर हम नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे सेनाएं हैं जो बॉर्डर्स पर लगी हुई है, हम उनके लिए अपने से हमें जो भी आता है, राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, वॉट एवर, जो भी आप कर सकते हैं, कुछ नहीं तो हम एक एक माला तो कर सकते हैं, तो हमें ऐसे करना जी चाहिए, माता जी। है ना। कि जो हमारे जी सेना के जो लोग हैं वहां पर हैं, जवान। हाँ, सो दैट कि उनके भगवान रक्षा करे, वो अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना कर्तव्य निभा निभाते रहे हैं। हैं। यस। तो सभी जी से निवेदन है कि आप सभी उन लोगों के लिए, ना वो लोग हमको मतलब इतना जानते हैं ना हम उनको जानते, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए वहां खड़े हैं बॉर्डर्स पर, है ना। तो हमें करना चाहिए उनके लिए। जी माता जी, बहुत बहुत अच्छा है कि हम उनके लिए प्रेयर करें। जी। बिल्कुल। जो सही भी है ये। जी। यस माता जी, आगे पढ़ते हैं। जी 35वां श्लोक। यस। हरे कृष्णा। माता जी स्क्रीन शेयर करें ना? हरे अच्छा। कृष्णा। हाँ माता जी अच्छा, करना है स्क्रीन स्क्रीन से शेयर नहीं नहीं आया हुआ क्या? माता। हम अच्छा। नहीं इतना ही नहीं पढ़ माता। लेते हैं, इन लोगों को दिखाई देगा ना। हाँ हाँ, मुझे लगा हो गया माता जी, सो आप सॉरी। नहीं। जी। हाँ अब हो गया। ठीक है। 35वां श्लोक। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्नारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि प्रदानि साकं वाचं इयां वदन्ति। कृष्ण। हरे कृष्णा। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्बमसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि वाकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा, कृष्ण। को दंडवत प्रणाम। पश्यन्ति ते मे रुचिरा रुचिराण्यम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्मरणीयां वदन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पश्यन्ति ते मे रुचिरायं वसन्तः प्रसन्नवत्वारुपरोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्प्रियां वदन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं सप्रियनियं वदन्ति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्नवक्तारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। माता जी रेणु प्रभु जी। माता जी, आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए। सॉरी, आज जो है भक्ति शास्त्री की भी क्लास है ना आगे, तो समय पर इसे वाइंड अप कर देंगे आज का ये सेशन, सो दैट कि आप लोग भक्ति शास्त्री की क्लास में टाइम से कर पाए। तो हरे रेणु कृष्णा। माता जी, आप आगे पढ़ लीजिए। माता जी। शब्दार्थ तात्पर्य एवं अनुवाद।
श्री शिला प्रभुपाद जी द्वारा श्री शिला प्रभुपाद जी की जय। पश्यन्ति देखते हैं ते वे में मेरा रुचिराणि सुंदर अम्ब हे माता शंतः भक्त जन प्रसन्न हंसता हुआ वक्त्र मुख मंडल अरुण प्रभात कालीन सूर्य के समान लोचनानि नेत्र रूपाणि रूप दिव्यानि दिव्य वर प्रदानि वरदायक शाकम मेरे साथ वाचम शब्द इस प्रहरियाम अनुकूल वदंती कहते हैं हे माता मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदस्य नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वे मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। तात्पर्य मायावादी तथा नास्तिक लोग भगवान के मंदिर में रखे उनके शिव विग्रहों के रूपों को मूर्ति के रूप में मानते हैं, किंतु भक्तगण मूर्तियों की पूजा नहीं करते। वे तो भगवान के अर्चा अवतार के रूप में उनकी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। अर्चा से उस रूप का बोध होता है जिसे हम वर्तमान परिस्थिति में पूज सकते हैं। वस्तुतः वर्तमान अवस्था में ईश्वर को उनके आध्यात्मिक रूप में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्र तथा इंद्रियां आध्यात्मिक रूप की कल्पना नहीं कर सकती। यहाँ तक कि हम आत्मा के आध्यात्मिक रूप को भी नहीं देख सकते। जब मनुष्य मरता है तो हम ये नहीं देख पाते कि आध्यात्मिक रूप किस तरह शरीर को त्यागता है। ये हमारी इंद्रियों का दोष है। हम अपनी इंद्रियों से देख पाए, इस हेतु भगवान उपयुक्त रूप ग्रहण करते हैं, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं। कभी कभी अर्चा विग्रह अर्चा अवतार कहलाता है, जो भगवान से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान अनेक अवतार ग्रहण करते हैं, उसी तरह वो मिट्टी, लकड़ी, धातु, रत्न जैसे पदार्थ के रूपों को ग्रहण करते हैं। आगे पढ़ूं मैं माता जी। भगवान के स्वरूप अंकन के लिए शास्त्रों में अनेक आदेश मिलते हैं। ये स्वरूप भौतिक नहीं है। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वो भौतिक तत्वों में भी विद्यमान है, इस विषय में कोई आशंका नहीं है। किंतु नास्तिक उसके उल्टा ही सोचते हैं। यद्यपि वे उपदेश देते हैं कि हर वस्तु ईश्वर है, किंतु जब वे मंदिर में जाते हैं और भगवान के रूप को देखते हैं तो वे उसे ईश्वर मानने से मुकर जाते हैं। उनके ही सिद्धांत के अनुसार हर वस्तु ईश्वर है, तो फिर यह अर्चा विग्रह ईश्वर क्यों नहीं है? वास्तव में उन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं है, किंतु भक्तों की दृष्टि इनसे भिन्न होती है। उनकी दृष्टि ईश्वर प्रेम से सिक्त रहती है। ईश्वर को उनके विभिन्न रूपों में देखते ही वे प्रेमाभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि नास्तिकों की तरह उन्हें मंदिर में ईश्वर के रूप तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं दिखता। मंदिर में श्री विग्रह का प्रसन्न मुख भक्तों को दिव्य तथा आध्यात्मिक दिखता है और भगवान के शरीर का अलंकरण भक्तों को अत्यंत प्रिय लगता है। गुरु का कर्तव्य है कि वो मंदिर में शिव विग्रह को अलंकृत करने, मंदिर को स्वच्छ करने तथा शिव विग्रह की पूजा करने की विधि बताएं। विष्णु मंदिरों में अनेक विधि विधानों का पालन किया जाता है। भक्तगण वहां जाते हैं और विग्रह का दर्शन करते हैं और स्वरूप का आनंद उठाते हैं, क्योंकि सभी विग्रह वरदायक हैं। भक्तगण विग्रहों के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और अनेक बार तो विग्रह उत्तर भी देता है, किंतु परमेश्वर से बात करने में सक्षम होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त चाहिए। कभी कभी भगवान स्वप्न में संदेश देते हैं। भक्त तथा विग्रह के मध्य विचारों का आदान प्रदान
नास्तिकों की समझ के बाहर होता है, किंतु भक्त इसमें आनंद लेते हैं। कपिल मुनि बता रहे हैं कि भक्तगण किस प्रकार विग्रह के अलंकृत शरीर तथा मुखमंडल का दर्शन करते हैं और भक्ति में उनसे बात करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरी बोल। थैंक यू माता जी, रेणु माता जी। और बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। तो देखते हैं कि कपिल देव अपनी माता देवहूति से बता रहे हैं कि जो भक्त प्रेम पूर्वक श्रद्धा से भगवान को साकार रूप में मानते हैं, तो वो ऐसी स्थिति भी आएगी, आती है उनके, जब वो भगवान से बात भी कर सकते हैं और भगवान को देख भी सकते हैं, है ना। अ, कहा गया कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो जो प्रेम का अंजन लगाकर अपनी आंखों में भक्ति करते हैं, वो ही भगवान को देख पाते हैं, विलोचनेन, है ना। और संत के हृदय में ऐसे, ऐसा संत जो प्रेम का अंजन लगाकर भक्ति कर रहा है, भगवान को देख पा रहा है, ऐसे ही संत के हृदय में सदैव सदैव के लिए भगवान विराजमान रहते हैं उनके हृदय में। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यही है, कपिल देव जी भी यही कह रहे हैं, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। यानी कि जो संत हैं, जो भक्ति में उन्नत हैं लोग, वो भगवान का दर्शन नित्य ही करते हैं। और भगवान कैसे हैं? भगवान ऐसे हैं कि जैसे तुरंत जो सूर्य उदय होता है, वो उसके समान भगवान का जो मुख है सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं, है ना। सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह हैं भगवान। और क्या कहते हैं कि वे मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं, है ना। बोधयंता परस्परम, यानी कि ऐसे भक्त जो है वो एक दूसरे से भी जब बात करते हैं भगवान के विषय में करते हैं। और ऐसे जब उनका जो आचरण है वो ऐसा हो जाता है, सतत रूप से 24 घंटे भगवान की ही वो चेतना में रहते हैं, तब वो भगवान से भी संभाषण कर पाते हैं, भगवान से भी संवाद कर पाते हैं। उनको सुनाई देता है कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो इस विषय में एक पास टाइम आता है प्रभुपाद जी का, लीलामृत में भी है ये। तो उसमें क्या कहते हैं, एक बार प्रभुपाद जी वहाँ शायद शिकागो के टेम्पल में थे या न्यूयॉर्क के टेम्पल में थे, मुझे क्लियरली नहीं याद आ रहा है। तो वहां पर प्रभुपाद जी ना मंदिर के लॉन में किसी से बात कर रहे थे। तो एकदम से प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य को बुलाते हैं कि जाओ, जो ऑल्टर में जो पुजारी है ना, उनसे बोलो कि कृष्ण की आंख में कुछ चला गया है, कुछ तिनका सा है, उसे हटाओ। तो वो जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो जरा कृष्ण की आंख में कुछ है, आप हटा दो। वो देखते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है। फिर वो भक्त वहां अपना काम करने आ जाते, जो भी वो कर रहे होंगे। तो प्रभुपाद जी फिर उनको कहते हैं कि अरे आपने कहा नहीं क्या? तो बोले कि नहीं नहीं प्रभुपाद जी, मैं बोल के आया हूँ और उन्होंने कर दिया है। बोले नहीं किया है, जाओ देख के आओ।
तो फिर से वो जाते हैं, फिर से कहते हैं कि आप देखिए कृष्ण की आंख में कुछ है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो वो देखते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ तो नहीं है, हमने ठीक से पूछा है। तो फिर जब प्रभुपाद जी आते हैं, स्वयं आते हैं वहां पर, तो वो देखते हैं कि आंख के पास कुछ वो जैसे डेकोरेशन के टाइम में ना, जब जैसे वो भगवान को सजाते हैं, तो वो कुछ उनके आंख के पास लगा था। तब प्रभुपाद जी ने निकाला, तो प्रभुपाद जी बोले कि कृष्ण ने मुझे बताया कि उनके आंख में कुछ है, उनकी पलक ठीक से नहीं झपक पा रही है, मतलब आंख खुल नहीं पा रही है ठीक से। तो मतलब सभी इतने हैरान हुए कि प्रभुपाद जी तो अल्टर में थे भी नहीं, प्रभुपाद जी तो बाहर मंदिर के लॉन में थे, और भगवान ने उनको वहां ही बता दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो संत हैं, जो सच में जो भगवान के श्रद्धा से सेवा करते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, तो उनके साथ भगवान संवाद भी करते हैं। संवाद ही नहीं, भगवान उनको अपना दर्शन भी देते हैं। अभी प्रभुपाद जी क्या कहते थे, दीज मायावादीज वांट टू किल माय कृष्णा। तो हम प्रभुपाद जी इस तरह से कहते थे। तो एक मतलब ऑन अ लाइटर नोट, तो जो विदेशी मूल के जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो उन्होंने सोचा कि ये मायावादी कोई व्यक्ति का नाम है। प्रभुपाद, हु इज मायावादी, टेल मी, आई थ्रैश हिम। तो वो सोचे कि मायावादी ऐसे कोई किसी का नाम है। तो प्रभुपाद जी बोले कि नहीं नहीं, मायावादी मीन्स कि जो ये फिलोसफर्स हैं, जो ये राजनीतिज्ञ हैं, जो अपने को बहुत स्कॉलर समझते हैं, अपने को बहुत पढ़ा लिखा विद्वान समझते हैं ना, तो वो ऐसी टीकाएं लिखते हैं भगवत गीता की और भागवतम की और ग्रंथों की, कि उनको लगता है कि केवल उनकी बुद्धि से ही लोग समझ पाएंगे, और वो कृष्ण को उसमें मार रहे हैं, कृष्ण का नाम हटाते जा रहे हैं। वो सब कुछ बताएंगे उसमें अपने मनोधर्म से, और केवल ये नहीं बताएंगे कि कृष्ण ही भगवान है, पूरी पूरी भगवत गीता की टीका लिख देंगे, और ये नहीं बताएंगे कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की का सतत भजन करना चाहिए, ये वो नहीं लिखते हैं। तो इसलिए वो कृष्ण को मारना चाहते हैं। जैसे कंस, कंस भी भगवान को याद करता था, भगवान की चेतना में रहता था, लेकिन किस लिए, भगवान को मारने के लिए। तो प्रभुपाद जी कंस की एनालॉजी से समझाते हैं कि कैसे लोग जो है कृष्ण को ग्रंथों में से निकालना चाहते हैं, कि कृष्ण कौन है ये नहीं बता रहे, लेकिन हाँ वो बाकी और दुनिया भर की चीजें लिखते चले जा रहे, लिखते चले जा रहे। तो जो भगवान हमारे इतने दयालु हैं, कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो क्योंकि हमारी आंखों से हम उनको नहीं देख पा रहे, तो वो इतना भी करते हैं कि वो लकड़ी के रूप में, वो पत्थर के रूप में, मिट्टी के रूप में, अब अर्चा विग्रह में प्रकट हो जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि अरे ये मूर्ति पूजा कर रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो, तो ये मूर्ति नहीं है। मूर्तियां तो वो हैं कि जैसे कोई नेताओं की मूर्ति लगा देते हैं कि उन पे माल्यार्पण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो मूर्तियां हैं। लेकिन भगवान का जो विग्रह है वो क्या है, वो अर्च विग्रह है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान उसमें आते हैं, भगवान उसमें अपने अंश रूप में प्रकट होते हैं। और तभी जब लोग जाते हैं मंदिरों में, तो हाँ वो कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि उन्होंने इस्कॉन में मंदिर में ऐसा स्टैंडर्ड सेटअप किया कि भगवान का ड्रेसिंग बहुत अच्छे से हो, भगवान का श्रृंगार
बहुत अच्छे से हो कि आने वाले जो लोग हैं उनको लगे कि हाँ कृष्ण कितने सुंदर हैं, है ना, भगवान कितने सुंदर हैं। तो जब वो भगवान के सुंदरता से प्रभावित होते हैं तो वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। वो भक्ति, भगवान की भक्ति भी करने लगते हैं। जब वो भगवान के रूप से आकर्षित होते हैं तो रूप से आकर्षित होके वो एक कदम भक्ति में अपना आगे बढ़ाते हैं। जब वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो कृष्ण उनको और सहायता करते हैं उसमें। तो प्रभुपाद जी हमेशा ये बताए कि कभी भी हमें उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, भगवान के श्रृंगार में, भगवान के साज सज्जा में, उनके वस्त्रों में अच्छी से अच्छी पोशाक पहनानी चाहिए हमें अपने मंदिरों में अपने विग्रहों को। और जितना हम उनकी सेवा में लगेंगे, जितना हम भगवान को डेकोरेट करेंगे, उतनी ही भक्ति हमारी और अलंकृत होगी और उसमें प्रगति होगी। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि भगवान की सेवा जितना हम करेंगे उनसे हमारा कनेक्शन और उतना ही प्रगाढ़ होगा, हमारा संबंध उनसे, भगवान से और ज्यादा गहरा होगा। और जब तक ये प्रेम अंजन हम नहीं लगा पाएंगे अपनी आंखों में, तब तक हम उनके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य इतना सुंदर लिखा है, इतना इसको हम और देखते हैं आगे। एक मिनट। हाँ ये देखिए, वस्तुतः वर्तमान अवस्था में ईश्वर को उनके आध्यात्मिक रूप में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्र तथा इंद्रियां आध्यात्मिक रूप की कल्पना नहीं कर सकती। यहाँ तक कि हम आत्मा के आध्यात्मिक रूप को भी नहीं देख सकते। जब मनुष्य मरता है तो हम यह नहीं देख पाते कि आध्यात्मिक रूप किस तरह शरीर को त्याग रहा है। हम नहीं देख पाते कि कैसे सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेके जा रहा है ना। हमें क्या दिखता है, केवल भौतिक शरीर दिखता है जो निष्क्रिय पड़ा है। तो जब हम यही नहीं देख पाते तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे? इसी को कहते हैं इंद्रियों की अपूर्णता, है ना। अपूर्ण इंद्रियों के साथ हम यहाँ पर हैं। तो हम इन इंद्रियों को पूर्ण कैसे बना सकते हैं? जब हम भक्ति करेंगे तब हम इन इंद्रियों को पूर्ण बना सकते हैं, जिससे कि हमें भगवान दिखे। अर्चा विग्रह की हम इतनी सेवा करें, उनसे अपना इतना कनेक्शन डेवलप करें कि हम भगवान से अपना संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ बना रहे। तो इसीलिए भगवान हम पर दया किए हैं कि वो कभी कहीं मिट्टी के रूप में, कहीं लकड़ी के रूप में, कहीं धातु के रूप में भगवान प्रस्तुत है, कहीं कहीं फोटो के रूप में है। तो हमें उनमें और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। वो केवल मूर्ति नहीं है, वो क्या है, वो साक्षात भगवान है। और जितना हम इनकी सेवा करेंगे, हम उनकी उनसे उतना ही अपना जो रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि जो मायावादी है वो वैसे ही बोलेंगे कि हर चीज में भगवान है। जो स्कॉलर्स हैं ये सारे, तो वो यही बोलेंगे कि हाँ भगवान तो हर जगह है। लेकिन जब मंदिर में आते हैं, देखते हैं कि अर्चा विग्रह का पूजन हो रहा है, आरती हो रहा है, उनको भोग लग रहा है, तो क्या कहेंगे कि अरे ये मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो, हाँ इसकी क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद जी ये प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान सब जगह है तो क्या भगवान इस मूर्ति में नहीं है, इस अर्चा विग्रह में नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि भगवान, आपने ही बोला कि भगवान हर जगह है, तो भगवान इसमें भी है। तो उनकी सेवा करने में क्या जाता है? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान तो निराकार है। निराकार है मतलब कि अगर हमारे आंख है, नाक है, कान है, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं,
तो भगवान तो पूर्ण है, भगवान की पूर्णता में हम क्यों संदेह कर रहे हैं, है ना। तो भगवान ये वैसा ही है कि अगर कोई हमसे कहे कि अरे तुम्हारी तो आंख नहीं है, तुम अंधे हो, ऐसा। तो लेकिन भगवान को ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि भगवान की आंख नहीं है। इट मीन्स इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि भगवान अंधे हैं। तो भगवान की तो इंद्रियां हमसे भी ज्यादा अच्छी है, पूर्ण है ना। हमारी तो इंद्रियां अपूर्ण है, लेकिन हम अपने लिए कहते हैं कि हाँ जी देखो ये आंख कितनी सुंदर है, नाक कितनी अच्छी है ना, कानों से बढ़िया सुनाई दे रहा है। हम अपने लिए तो ये सब चीज बोलते हैं, लेकिन भगवान को क्या कह रहे हैं? भगवान की आंख नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, भगवान तो निराकार है। तो ये बोलकर हम भगवान की अपूर्णता बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमें साकार रूप में भगवान क्या पूजा करना चाहिए। भगवान हमारे परम पिता है, और पिता के ही जो जैसे संतानें होती है, तो अगर हमारे हमारा साकार रूप है, तो भगवान का भी साकार रूप है। तो ये सब, लेकिन क्या है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारी चीजें उनको ही समझ में आएगी जो श्रद्धा रखते हैं भगवान पर। जो अश्रद्धालु है ना, वो कभी भी इसको नहीं मानेंगे। वो उनके लिए ये सब भगवत गीता और भागवतम उनके लिए है ही नहीं, है ना। वो लोग तो भौतिकता में ही जी रहे हैं। तो क्योंकि भगवान जैसे अर्जुन को बोले कि अर्जुन मैं तुमको ये गीता इसलिए बता रहा हूं कि तुम श्रद्धा रखते हो, तुम मेरे परम मित्र हो, तुम मुझ पर श्रद्धा रखते हो, तो इसलिए मैं तुमको ये सब बता रहा हूँ। अदरवाइज बाकी जो नहीं देख सकता, जिसकी आंखों में वो प्रेम का अंजन नहीं लगा, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भगवान उसको नहीं दिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर यही प्रभुपाद जी बता रहे कि ये जो सारे ये भक्ति है, भक्ति का कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान है, ये उन असुरों को नहीं समझ में आएगा जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते। तो जैसे कि भगवान 7.15 भगवत गीता में क्या बोले हैं? नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरी शरण में कभी नहीं आते, भगवान कहते हैं। कौन कौन से हैं? दुष्कृतिनो, दुष्कृति, दुष्ट, है ना, मूढ़, मूढ़। प्रभुपाद जी उनको क्या कहते हैं? रास्कल्स, है ना, फूल्स, जो दुष्ट हैं, मूढ़ बुद्धि हैं, नराधम हैं। और ऐसे लोग जो बहुत डिग्री लेके पढ़े लिखे, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो अपनी ही बुद्धि को सर्वोपरि समझते हैं कि हाँ भगवान नहीं है, यहाँ तो सब विज्ञान की वजह से हो रहा है ना। तो वो उनकी बुद्धि जो है माया के द्वारा अपहृत हो गई है, अपहरण हो चुका है उनकी बुद्धि का। तो ऐसे चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में कभी नहीं आते। और वो नास्तिक ही ऐसा कहते हैं कि अरे ये मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो, इसका क्या तात्पर्य है, कोई भी कुछ भी इसमें नहीं है, ये जस्ट भ्रम है आप लोगों का। तो ऐसा कहते हैं लोग। जबकि कुछ लोग आते हैं मंदिर में, जैसे जो फर्स्ट टाइम भी आए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी श्रद्धा होती है, वो कहते हैं कि अरे आपके कृष्ण तो ऐसा लग रहा है कि बात कर रहे हैं हमसे, है ना। और वो एक बार में ही आके भगवान के प्रति इतने शरणागत हो जाते हैं कि वो भक्ति में और बहुत जल्दी प्रगति करने लगते हैं भगवान का एक दर्शन पाके ही। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु का कर्तव्य है
कि वह मंदिर में श्री विग्रह को अलंकृत करने, मंदिर को स्वच्छ करने तथा श्री विग्रह की पूजा करने की विधि बताए। विष्णु मंदिरों में अनेक विधियों का पालन किया जाता है। भक्तगण वहां जाते हैं और विग्रह का दर्शन भक्तगण वहां जाते हैं और विग्रहों का दर्शन करते हैं और अनेक बार तो विग्रह उत्तर भी देते हैं। किंतु परमेश्वर से बात करने में सक्षम होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त बनना चाहिए, भक्त चाहिए। कभी कभी भगवान स्वप्न में संदेश देते हैं। भक्त तथा विग्रह के मध्य विचारों का आदान प्रदान नास्तिकों की समझ से बाहर है। नास्तिक उसे समझ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो कुतर्क करने लगते हैं। अरे भगवान को कैसे सुनाई दिया, हमें तो नहीं दिखते, तुम्हें कैसे दिखते हैं? अरे अगर आप प्रेम का अंजन लगा कर देखेंगे तभी दिखेंगे, क्योंकि हमारी ये भौतिक इंद्रिया जो है वो अपूर्ण है। लेकिन उनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। उनके लिए न गीता है न भागवत है, क्योंकि भगवत गीता क्या है? भक्ति योग है। भक्ति वही कर सकता है जो भगवान से प्रेम करेगा। जिसके लिए जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है ही नहीं, वो क्या ही भगवान की ये भक्ति योग पढ़ पाएगा। ऐसे लोग अगर पढ़ते भी है ना ये ग्रंथ, तो वो उसमें कुछ वो निकालने के लिए, कुछ मिस्टेक निकालने के लिए पढ़ते हैं कि देखते हैं कि क्या लिखा है और इसको कैसे हम समाज में इसको गलत इंटरप्रिटेशन कैसे बताएं। इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे कि शास्त्रों में एक उल्लेख आता है कि शुंभक जो था श्री राम जी के समय में, तो वो ग्रंथ पढ़ रहा था। और वो ग्रंथ इसलिए पढ़ रहा था कि इसमें कोई गलती निकाल सके वेदों में। तो भगवान ने उसे क्या दिया, मार दिया। भगवान ने अपना बाण से उसे मार दिया। तो लोग कहते हैं कि क्या राम जी शूद्रों को नहीं प्रोटेक्ट किए? अरे राम जी तो पशु पक्षियों को भी संरक्षण दिए, तो क्या शूद्र को नहीं देते? लेकिन वो शूद्र क्या कर रहा था? वो किस मंतव्य से शास्त्र पढ़ रहा था? उसमें गलती निकालने के लिए, उसको समाज में शास्त्रों को नीचा गिराने के लिए। तो इसलिए भगवान ने उसे मारा, उसका वध किया। तो ऐसा भी लोग लेके बहुत वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं समाज में। तो ऐसे वो ही करते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं होता, और वो अनायास ही अपने मनोधर्म से शास्त्रों को समझने का प्रयत्न करते हैं, टीकाएं लिखते हैं अलग अलग, और वेदों को अ, उस उस मूड में नहीं पढ़ते जैसे कि वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पर कपिल मुनि क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तगण किस प्रकार विग्रह के अलंकृत शरीर तथा मुखमंडल का दर्शन करते हैं और भक्ति में उनसे बातें करते हैं। तो वो ही भगवान की दर्शन भी कर सकता है, वो ही भगवान से बात भी कर सकता है, जो सतत रूप से भगवत चेतना में लगा रहता है। और भगवान ऐसे भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, उसके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित भी कर देते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है। आप लोग का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। कह रहे माता जी, ये भगवान को मानने के लिए सबसे प्रगाढ़ श्रद्धा भाव होना चाहिए, हाँ जी। जब तभी तक उसको निराकार श्रद्धा नहीं न देख होगी। कर साकार। हाँ जी जी बिल्कुल। यस हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा भगवान तो जो जी। है भक्तों के लिए सब जगह मौजूद है। भगवान हाँ तो सर्वव्यापी हैं, पूर्ण जी। पुरुषोत्तम भगवान हैं, कण कण में व्याप्त हैं। तो फिर जो भी अर्चा विग्रह हैं, जिनको जो है अर्चा अवतार भी कहा जाता है, वो कहा जाता है कि वो वर प्रदायक है।
मतलब भगवान जो है हमें आंखों से जब नहीं दिखाई देते, तो जो है जो प्राण प्रतिष्ठित है मंदिरों में, जिनकी की सेवा की जाती है, श्रृंगार किया जाता है, आरती की जाती है, पूजा की जाती है, चरण स्पर्श किया जाता है, तो कलयुग में जब हम भगवान को प्राप्त करना मुश्किल हो गया है, तो अर्चा विग्रह से ही अगर प्रार्थना करेंगे तो सारे कार्य सफल हो जाएंगे, क्योंकि कण कण में जब भगवान है तो उनके अंदर तो है ही है। और हाँ। खास तौर पे इस्कॉन के मंदिरों में तो उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा और सारा जो है उनका श्रृंगार होता है, भगवान लोगों को दर्शन देते हैं, तो भगवान के दर्शन करते हैं। तो जब तक भक्ति में पूर्ण परिपूर्ण हो, अर्चा विग्रह में ही अगर हम करेंगे तो भगवान वहीं वर प्रदान करेंगे, वहीं जो है हमसे संपर्क जो है पूर्ण जो है भक्ति में उनसे करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरि बोल। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों की भक्ति शास्त्री की भी क्लास है 8 बजे से। आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर हुई। और जो भी आपका पूजा पाठ है आज, मोहिनी एकादशी है, तो उसकी भी तैयारी करनी होगी आप लोग को, तो इसलिए जल्दी ही आज वाइंड अप कर देते हैं। 5 मिनट शेष रह गए हमारे 7 बजने में। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे 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 कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्णा भक्तों माता को। जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी क्लास लेने के हरि लिए। बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी।